हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं। ऑमलेट। कई लोग ने ऑमलेट सुन लिया लग रहा है। ऑमलेट लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट। क्या हाल चाल है बच्चों। तो आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज की प्लानिंग मैंने कर ली है और मैं बहुत जल्दी इस टेस्ट सीरीज की प्लानिंग रिलीज करने वाला हूँ। बोर्ड की टेस्ट सीरीज अपने सभी फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें जो भी लक्ष्य बैच में ज्वाइन हो रखे हैं। हमारे बूढ़े बूढ़े नहीं, क्या हमारे भूले और बिछड़े साथी जो लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर चुके थे बट आजकल नहीं आ रहे हैं क्लासेस में या कुछ भी ऐसी बात है, उनको इन्फॉर्म करें कि लक्ष्य बैच के अंदर बोर्ड के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। शेड्यूल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें सारे चैप्टर्स के टेस्ट होंगे और बोर्ड लेवल के टेस्ट होंगे, ना ही आईआईटी, ना ही नीट, ना ही कोई कंपटीशन। ठीक है, तो उसके लिए मेरी लगातार बात जारी है और भी कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस जो कि मैं काफी पहले से आपको प्रॉमिस कर रहा था वो भी बहुत जल्द एग्जीक्यूट होने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ, मैं हिंट देना स्टार्ट कर देता हूं, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस मैं और शायद लाने वाला हूं जो कि मैं काफी टाइम से आप लोग को हिंट दे रहा था। अभी शायद वो चीजें सक्सेसफुल होने वाली है इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि आपके पास ले दे के अब यहां से 4 से 5 महीने बचे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उस 4 महीने के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस कवर कराना, ये सारी चीजें कराना, इसके लिए मैं अपनी टीम से लगातार बात कर रहा हूं। अभी कुछ भी रिवील करना सही नहीं है जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए। जैसा कि मैंने कहा था कि रे ऑप्टिक्स आपके लिए मैं केक वॉक बना दूंगा। केक वॉक बोले तो मतलब बहुत आसान बना दूंगा, वैसे ही खूबसूरती से बहुत ही स्लो पेस में चलता हुआ मीठे से सुर में चलता हुआ एक और लेक्चर रे ऑप्टिक्स का मैं आपके सामने आज लेके आया हूं। बेटा आज भी थ्योरेटिकल लेक्चर है तो आज भी आप डीपीपी की उम्मीद, न्यूमेरिकल्स की उम्मीद मत करिएगा। बेटा कल के लेक्चर से डीपीपी आएगी क्योंकि कल हम लोग पहली बार कोई न्यूमेरिकल पोर्शन टच करेंगे स्फेरिकल मिरर्स का। प्लेन मिरर का तो हम लोग ने न्यूमेरिकल पोर्शन टच किया था, कल हम लोग स्फेरिकल मिरर का भी न्यूमेरिकल पोर्शन टच करेंगे। फिर से मेरी आवाज जा रही है उन बच्चों के पास जो आईआईटी या नीट की तैयारी नहीं कर रहे और सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप 8-10 लेक्चर तक आराम से अपना प्रीवियस चीजें रिवाइज करो क्योंकि 8-10 लेक्चर मैं आईआईटी और नीट के लिए रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो कि सीबीएसई बोर्ड से इस साल हटा दिया गया है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये जो भी टेस्ट सीरीज आपकी आएगी बोर्ड की, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज आएगी बोर्ड की, ये रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। दिस विल बी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द लक्ष्य बैच स्टूडेंट्स। बाहर वालों के लिए फ्री होगी, बाहर वालों के लिए होगी भी या नहीं होगी अभी ये डिसीजन भी नहीं लिया गया है क्योंकि सर्वर पे काफी लोड पड़ता है। तो बाहर वालों के लिए पैसा देके होगी या नहीं होगी इसका अभी डिसीजन नहीं लिया गया, बट लक्ष्य बैच के स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट विल बी बेस्ड ऑन रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर क्लास 12th फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए बोर्ड लेवल की टेस्ट सीरीज ला रहा हूं और कुछ छोटे छोटे आपके लिए मैं फास्ट ट्रैक कह लो, कैप्सूल कह लो, आपके लिए मैं केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में कुछ मजिशियंस को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आजकल। अब वो पैसे देके होगा कि फ्री में होगा ये अभी मुझे नहीं पता है, ये मुझे भी अभी इतना मैंने भी प्लान नहीं किया, अभी सिर्फ ये सब प्लानिंग की फर्स्ट स्टेज पे है, अभी मैं श्योर भी नहीं हूं। आपसे सब बातें शेयर करता हूं। आ जाओ भाई, आज छोटा सा लेक्चर इसलिए बात की 1 आवर का लेक्चर होगा। आज बहुत ही बेसिक चीज पढ़नी है। आज का लेक्चर मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था लक्ष्य बैच में और आपको सीधा बोल सकता था कि बेटा ये पूरा लेक्चर आप यूट्यूब पर देख के आ जाओ। मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको ये चीज बता सकता हूं, ये ऑनेस्टली आपको बोलता कि बेटा ये पूरा लेक्चर आप यूट्यूब पे देख लो क्योंकि इसमें कोई मैं वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता, इसमें कोई नई चीज मैं नहीं बता सकता। ये सेम चीज मैं यूट्यूब पे क्लास 12th में भी पढ़ाता हूं और इवन क्लास 10th में भी पढ़ाता हूं। सच्चाई तो यही है, मैं 10th में भी पढ़ाता हूं, तो हो सकता है आपने 10th में पढ़ रखी है। अगर पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, आज का लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्लासरूम नोट्स को रिवाइज कर लेना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, मैं ये चीज कराता हूं, मेरी पढ़ाने की आदत है। मैं मिरर में भी पढ़ाऊंगा, मैं लेंस में भी पढ़ाऊंगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। इतना अच्छे समझ में आता है ना, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको मिरर फॉर्मूला मिलेगा। जैसे इसी तरह से लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, वो पढ़ने के बाद लेंस फॉर्मूला इतना खूबसूरत लगता है, मैग्निफिकेशन क्वेश्चन इतने अच्छे लगते हैं
ये स्किप भी कर सकते हैं, कई अच्छी अच्छी कोचिंग में इसको स्किप कर देते हैं, बट मेरा दिल नहीं मानता है इसको स्किप करने का, तो इसको भी पढ़ेंगे, बेसिक से चलेंगे। शुरू किया जाए, 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the Super Sebi Upar Lakshya Batch for class 12th boards, JEE Mains and NEET। और अभी हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 में हम स्फेरिकल मिरर्स की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है पर बहुत जरूरी है इसकी फील लेना, इसकी समरी समझना और एक बार ये अपने हाथों से खुद से करना। ठीक है, आज लेक्चर में मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपकी। अगर आपको ये लेक्चर बहुत बेसिक लग रहा है तो पहली बात आप अटेंड मत करो, पर अगर आप अटेंड कर रहे हो तो कॉपी पेन निकाल के चार्ट्स छोड़ के आज आपको डायग्राम बनाने हैं, मजा लेना है लेक्चर का। डायग्राम्स बनाते चलने हैं, मास्टर यहाँ पे डायग्राम बनाएगा, आपको साथ में डायग्राम बनाने हैं, तभी मजा आएगा। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला। आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। लेट्स स्टार्ट विथ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलो बच्चों, तो सबसे पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। बच्चों गिनती के 2 से 3 नियम पढ़ने होते हैं, 4 है 4 पढ़ा देते हैं। गिनती से 2 नियम होते हैं, 2 नियम से काम बन जाता है। बच्चों इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेस की जरूरत होती है मिनिमम, मैक्सिमम जितनी भी ले लो, मिनिमम हमको इमेज बनाने के लिए 2 रेस की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ रूल्स बताएंगे, किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए बता रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए। पहला नियम बच्चों, पहला नियम, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, सभी को पता है क्या होगा, मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास कर जाएगी। नियम नंबर 1, एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो मिरर से टकराने के बाद क्या होगी? पासेस थ्रू फोकस। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल बेटा, इसी का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दो, इसी पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दो, उल्टा कर दो कि अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास की तो मिरर से लड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास की, है ना, ऐसे पास कराते रुको, अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास की तो मिरर से लड़ने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। 2 नियम हो गए। तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर पे टकराई, किससे पास करके? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर से टकराई, ऐसे। अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर पे टकराई, सभी को पता है क्या होता है इस केस में, आई थिंक एवरीवन नोज इट। अगर ऐसे टकराएगी तो क्या होगा बच्चा? यहां पे आप सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लोगे? नॉर्मल, कटक 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 कटक, नॉर्मल बना लिया बच्चों। नॉर्मल भी ऐसे ही, इंसिडेंट रे भी ऐसे ही, है ना। एंगल कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जैसे टकराई है पलटकर वैसे वापस आ गई। बेटा ये कौन सा केस है? ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। प्लेन मिरर में भी ऐसा ही हुआ था नॉर्मल इंसिडेंस में, तो वैसे यहां पे भी होगा। एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, यहां पे टकराई, यहां पे हमने नॉर्मल खींचा, नॉर्मल, रे ऑफ लाइट सेम लाइन पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। देखो नॉर्मल भी ऐसे ही है भाई, नॉर्मल आपको पता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है हमेशा, तो इसी के अलोंग नॉर्मल बनेगा, इसी के अलोंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, सिंपल नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में हमने पढ़ा था क्या होता है, लाइट रे जैसे जाती थी टकरा कर वापस वैसे आती थी। बेटा चौथा नियम वैसे तो कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है, ये वैसे भी कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं, फिर भी किताबों में दिया रहता है तो हम भी बता दें। ऑब्लिक इंसिडेंस बोलते हैं। अगर रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे टकराई, इस प्रकार से टकराई रे ऑफ लाइट, तो बेटा आप यहां पे क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाओगे। ऑब्लिक अगर पोल पे टकरा गई तो आप क्या बनाओगे? यहां पे नॉर्मल, इस जगह पे नॉर्मल बनाओगे। बेटा नॉर्मल कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऑब्लिक इंसिडेंस, नॉर्मल कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट इट बी थीटा। अब बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही होगा, यानी इस लाइन से इक्वल एंगल बनाती हुई एक रे ऐसे निकाल देंगे।
क्लियर है? तो इसमें कोई ऐसी नई बात तो थी नहीं सर, ये तो हमें भी पता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, बस इसको किताबों में दिया रहता है ओब्लिक इंसिडेंस के नाम से, ओब्लिक इंसिडेंस के नाम से। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, यहाँ पे क्या बनाया, नॉर्मल। हाँ, ये 10th में भी रहता है, हरे रंग का हमने क्या बना लिया, नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, पलट कर लाइट ऐसे चली गई। ठीक है, ठीक है। रूल 3 एक्सप्लेन। बेटा रूल 3 बहुत आसान है। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई ऐसे, और यहां जाके लड़ी, समझ लो मिरर से। बेटा मिरर पे जहां पे लड़ेगी, आप मिरर पे क्या बनाओगे, जहां भी मिरर पे लड़ी वहां पे नॉर्मल बनाओगे। बेटा नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ। ये देखो, एक रे ऑफ लाइट किससे पास की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके रे ऑफ लाइट गई, मिरर से टकराई, जहां पे मिरर पे टकराएगी वहां पे आप नॉर्मल बनाओगे। बेटा यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो नॉर्मल भी यही बना, इंसिडेंट रे भी यही है। सोचो, यही नॉर्मल, यही इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, है ना। तो वापस भी रे इसी रास्ते पे चली जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। जब परपेंडिकुलर टकराती थी रे तो पलटकर वापस आती थी, प्लेन मिरर में भी देखा था भाई। इसके लिए परपेंडिकुलर रे कौन सी होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। बेटा ये 90 डिग्री पे टकराती है। जो भी रे सेंटर, देखो यही सब बेसिक चीजें हैं जो सवाल करते वक्त नहीं क्लिक करती है, और ये एक बार फील में आ जाए तो इंसान बहुत स्ट्रांग हो जाता है अंदर से। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की है वो मिरर से परपेंडिकुलर टकराती है। कैसे टकराती है, परपेंडिकुलर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, आपको पता है किसी भी स्फीयर के लिए जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, सेंटर से। तो बेटा इसी लाइन के अलोंग नॉर्मल, इसी लाइन के अलोंग इंसिडेंट रे, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री इंसिडेंस का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। क्लियर है, क्लियर है। आज आपकी क्या है, फर्स्ट लाइफ क्लास है। बेटा स्पीड नहीं पकड़ेंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे। ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही प्यार नन्हे मुन्ने तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्पीड में करेंगे फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप जब क्लास खत्म हो जाए उसके 2 घंटे बाद लेक्चर को, जब स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है क्वालिटी का, तब आप उस पर स्पीड चेंज करके देख लेना, ठीक है। सबकी स्पीड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। चलो भाई, अपने को कौन कौन से रूल यूज करने हैं बच्चा, ये रूल यूज करना है अपने को, और अपने को ये रूल यूज करना है सबसे ज्यादा, ये वाला और ये वाला। इससे मैं पूरा काम बना दूंगा। वैसे आपका मन हो तो आप रूल नंबर 3 भी यूज कर सकते हो, आपका मन। वैसे 2 रूल से काम बन जाएगा। क्या, पैरेलल रे आई तो फोकस से पास की, रे फोकस से पास की तो पैरेलल, बस। पैरेलल रे फोकस से पास, रे फोकस से पास तो मिरर से लड़ने के बाद पैरेलल। ये तो हम लोग ने कल पढ़ा ही था, कल के लेक्चर में ये चीज है ना। फोकस की डेफिनेशन, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर पासेस थ्रू फोकस, है ना। और तीसरा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रे एकदम एग्जैक्टली जैसे गई है वैसे वापस आती है। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल इंसिडेंस। रूल 3 अभी भी नहीं समझ में आया। रूल 3 बेटा बहुत आसान है, कैसे नहीं समझ में आ रहा। चलो मैं एक बार लास्ट बार ट्राई कर रहा हूं, इस बार अच्छे से ध्यान देना। आई होप इस बार पक्का समझ में आएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा समझो रे पास की, यहां पे टकराई इंसिडेंट रे, सबसे पहले यहां क्या बनाओगे, क्या यहां पे नॉर्मल बनाया जाता है, तो मैं यहां पे नॉर्मल बनाया, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है बेटा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। बेटा इस जगह पे नॉर्मल अगर बनाएंगे किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर किसी भी पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना हो तो वो कहां से पास करता है, सेंटर से। किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर हमें नॉर्मल बनाना हो तो नॉर्मल कहां से पास करता है बच्चा, सेंटर से पास करता है, तो सेंटर से पास कराना होगा। तो अगर मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊंगा किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे, अगर आप नॉर्मल बनाते हैं तो वो किससे पास करता है, सेंटर से पास करता है। तो अगर मैंने यहां पे नॉर्मल बनाया तो वो नॉर्मल भी इसी लाइन के अलोंग आ गया इत्तेफाक से। अब देखो, यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब बेटा यही इंसिडेंट रे, यही नॉर्मल, इनके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही लौटेगी, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा। रे जैसे गई थी वैसे वापस। इसको बेटा बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब इसके बाद भी नहीं आया तो फिर से देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। केस 1,
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे हो। बेटा एक चीज पकड़ लीजिए, इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं। कैसी रेज? पैरेलल रेज आती है हमेशा, पूरी रे ऑप्टिक्स के लिए बात याद रखना। और एक बात और, पैरेलल रेज इंफिनिटी में मिलती हैं। पैरेलल रेज कहां पे मिलती हैं? इंफिनिटी में। कहां से आती हैं? इंफिनिटी से। मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है हमारा, तो इंफिनिटी से बेटा एक रे ऐसे आ गई, एक रे ऐसे आ गई। इंफिनिटी से कैसी रेज आई? पैरेलल। आपको पता है पैरेलल रेज मिरर से टकराने के बाद कहां जाती हैं? फोकस पे। सभी को पता है कहां जाती हैं? फोकस पे। तो ये दोनों रेज बेटा कहां मिली हैं? फोकस पे। जहां पे बेटा दो रेज मिलती हैं वहां पे बनती है इमेज, वहां बनती है इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज पे आ जाते हैं। पहली बात, सबसे पहले पोजीशन। तो पोजीशन, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। कहां पे बनी है इमेज? फोकस पे बनी है, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरी बात बेटा, ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है? देखो, रेज ऑफ लाइट यहां पे एक्चुअली मीट की हैं, रियलिटी में मीट की हैं। अगर रियलिटी में मीट करती हैं तो इमेज क्या कहलाती है बेटा? रियल इमेज। रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट की हैं तो कैसी इमेज है? रियल। अब एक नियम पकड़ो पूरी रे ऑप्टिक्स के लिए, पूरी रे ऑप्टिक्स के लिए जो भी चीजें बताएंगे पूरी रे ऑप्टिक्स में चलेगी, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे लेंस हो, कहीं पे भी। बेटा जो भी रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, जो भी रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो अगर ये इमेज रियल है तो रियल के साथ अपने आप क्या जुड़ा रहेगा? इन्वर्टेड। अगर कोई इमेज रियल है तो रियल के साथ क्या होगी? इन्वर्टेड। ठीक है, तीसरी बात करते हैं इमेज की साइज पे कि कितनी बड़ी इमेज है। ध्यान से देखो, ये बहुत ही छोटी इमेज है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है रेज, एक पॉइंट पे आके रेज मिल रही है, तो बेटा हम क्या बोलेंगे? कितनी छोटी है? पॉइंट साइज्ड है। कैसी है? पॉइंट साइज, या इसी को कोई ऐसे बोल सकता है हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज्ड या क्या बोल सकते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अच्छा बहुत ही छोटी पॉइंट जैसी या बहुत ही डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटी। बेटा चौथी चीज हमें बात करनी होगी मैग्निफिकेशन की। एम, एम क्या है बेटा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये इसके बाद के बाद वाले लेक्चर में आने वाला है। एम बेटा ये क्या होता है? ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है? पूरी रे ऑप्टिक्स के अंदर यही फॉर्मूला चलना है। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे इमेज की हाइट कैसी है? छोटी सी है। ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है? बड़ी सी है। भाई इमेज बहुत छोटी है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसकी रियलिटी क्या होगी? मैं आपको कहीं वो भी दिखाना चाहूंगा। कहाँ दिखा सकता हूँ? यहाँ कोशिश करता हूँ। बेटा अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो यहाँ पे इमेज ऐसी बनी है, ये रियलिटी है इसकी। इसकी रियलिटी ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनी है, ये रियलिटी है इसकी कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा सा, इमेज छोटी सी और उल्टी हो गई। पहली बात, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई अगर ये सोचो 10 सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटी हो गई। ये 10 सेंटीमीटर, इमेज क्या है? पॉइंट साइज बहुत छोटी, 1 सेंटीमीटर, तो 1/10 कितना हुआ? 0.1। तो पहली बात, ये जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है बेटा, जो इसकी वैल्यू है दैट इज मच मच लेस देन 1, मच मच लेस देन 1। रियल कैसे है ना, अभी फील आएगा जस्ट अगले केस के बाद। इसके बाद के एक दो केस जब देखोगे तब आपको बिलीव हो जाएगा कि ये रियल है और इन्वर्टेड है। थोड़ा सा ये फील नहीं होता, इसलिए इस केस को मैं पहले बाद में पढ़ाता था। पहले मैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट सी, फिर इस पे आता था। पर अब क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से चलने लगा हूं तो पहले इसको पढ़ा रहा हूं। पर ये फील हो जाएगा अभी एक दो केस और देखने के बाद कि कैसे रियल है, कैसे इन्वर्टेड है। थोड़ा बस सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। हाँ, तो बेटा मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने कहा यहां मान लो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर या सपोज कर लो 100 सेंटीमीटर, और जो इमेज बनी है वो 1 सेंटीमीटर की है। इमेज बहुत छोटी है
ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर लंबा है, इमेज 1 सेंटीमीटर लंबी है। तो बेटा मैग्निफिकेशन कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/100 कितना आया 0.01, यानी बहुत छोटी है मैग्निफिकेशन की वैल्यू। तो मैंने लिखा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत बहुत छोटा। अब यहीं पे दूसरी बात हमें समझनी पड़ेगी कि मैग्निफिकेशन इस समय पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कल मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे, अब बताओ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सोच के बताओ, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मेरे ख्याल से तो नेगेटिव होगा बेटा, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहां इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, देखो ये 100 सीधा बना है तो 1 -1 बनी है ना, तो मैग्निफिकेशन कैसी हो जाएगी हमारी नेगेटिव। तो 1 से बहुत बहुत छोटी है और साथ में नेगेटिव है, यानी यहां पे वैल्यू कैसी होगी बेटा, यहां पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी -1/100, -0.01। माइनस लिखा होना क्या दिखाता है मैग्निफिकेशन के आगे, कि इमेज इन्वर्टेड है। ये बात दिमाग में डालो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत काम आएगी। अगर मैग्निफिकेशन कभी आपको नेगेटिव दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिखने का मतलब इमेज इन्वर्टेड है। क्लियर, चलो ये सारे पॉइंट्स हो गए इसके। चलते हैं नेक्स्ट केस पे, चलें नेक्स्ट केस। केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां है, सी के बियॉन्ड चला गया। अभी कहां था बेटा, इंफिनिटी पे था। अब इंफिनिटी, अब क्या करना है पता है, यहां से क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट धीमे धीमे आगे आना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी, फिर हम यहां रखेंगे सी के बियॉन्ड, फिर कहां रखेंगे सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में, ऐसे। अभी ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को ले आएंगे बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लाएंगे। चलो केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, बियॉन्ड सी है, सी के बियॉन्ड। तो यहां बना लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नामकरण कर देते हैं ए बी। चलो अब इमेज बनाते हैं बेटा, हमें ए पॉइंट की इमेज बनानी है, ठीक है, ए पॉइंट की। ए से एक रे निकाली मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। बेटा अगर आप इसको खुद से बना रहे हैं तो स्केल का इस्तेमाल करें, पोल से जितनी दूर फोकस बनाएं उतनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वरना आपका डायग्राम और मेरा डायग्राम में जमीन आसमान का अंतर होगा। मेरे को रिजल्ट्स पहले से याद हैं तो मैं जानबूझ के वहीं पे रेस मीट करा दूंगा, ठीक है, हैक लगा दूंगा। मुझे पता है कि फाइनली इमेज कहां बननी है तो मैं तो वहीं बना दूंगा। तो अगर तुम चाहते हो कि अपने आप रिजल्ट सेम आ जाए, अपने आप रिजल्ट सही आ जाए, सेम आ जाए, तो तुम्हें क्या करना होगा, स्केल लेनी होगी। स्केल से पोल से जितनी दूर फोकस उतनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर खुद से डॉट डॉट करके बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब एकदम आंसर सही आएगा। और सारा डायग्राम स्केल से, वरना जुगाड़ फिजिक्स वाला सिखा ही रहा है, पहले से ही पता है इमेज कहां बननी है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, चलो बना देते हैं। एक रे पैरेलल आई, फोकस से पास की। अगली रे मैं काम करता हूं, फोकस से पास करा देता हूं। देखो पहला नियम यूज किया, पैरेलल रे फोकस से पास। दूसरा नियम, अगर फोकस से पास की तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। दूसरा नियम यही था ना, पहला नियम क्या था कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास हुई। दूसरे कलर से बनाते हैं, ज्यादा फील होगा। दूसरा नियम क्या था कि अगर रे फोकस से पास की तो लड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी, हो गई पैरेलल। बेटा यहाँ पे दोनों रेज मीट की हैं, कहाँ पे, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। किसकी इमेज, ए की इमेज यहाँ बनी, लेट अस कॉल इट ए डैश। ये बन गई इमेज, इसको हमने बोल दिया ए डैश। ठीक है, थोड़ा खसक गई, हाँ अब सही है। हाँ छिछी, आज मास्टर बड़ा स्लो हो गया, चलो तेजी पकड़ते हैं। यहाँ बन गई इमेज, ए की इमेज यहाँ बन गई, हमने बोला क्या बन गया, ए डैश। अच्छा
और बेटा यहाँ क्या लिख लेंगे, बी डैश। अब बात करते हैं इमेज की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कहाँ बनी है इमेज, पहले पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ बनी है। दूसरी बात बेटा, अगर हम बात करें रियल है कि वर्चुअल है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, रियल है कि वर्चुअल है, क्या लग रहा है, मेरे ख्याल से तो रियल है, रेज एक्चुअल में मीट की हैं। और कैसी है, उल्टी बनी है, कितनी सुंदर बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अच्छा तीसरी बात, साइज के बारे में बताइए क्या है, छोटी है तो हम लोग बोल देते हैं डिमिनिश्ड, बहुत छोटी नहीं है, बस डिमिनिश्ड है। चौथी बात बेटा मैग्निफिकेशन के बारे में, चलिए मॉड एम भी बताइए और एम भी बताइए, ये काम आप करिए, मॉड एम के बारे में कमेंट करिए और एम के बारे में। बेटा मैग्निफिकेशन क्या होगा इस टाइम, ये मान लो 10 सेंटीमीटर, तो ये बनी मान लो 5 सेंटीमीटर, 10, हाँ बिटवीन सी एंड एफ बेटा हमेशा, ये मान लो 10 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो 1 से तो छोटा ही होगा, तभी तो डिमिनिश्ड है। दूसरी बात बेटा m कैसा होगा, फिर से नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब कैसी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, देखना आप जरा, देखना हो क्या रहा है। ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बनी, फोकस पे। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट आया आगे, इमेज फोकस से पीछे। देखना जरा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से कहां पहुंचा, आगे, इमेज फोकस से कहां पहुंची, पीछे। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को ले चलते हैं सी पे। केस 3, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, ये ए ये बी। अब ए से हमें 2 रेज निकालनी है, एक रे ले गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किससे पास कर गई, फोकस से। दूसरी रे कहां से पास करा दें, फोकस से, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सही है, थोड़ा और कलाकारी से बनाऊंगा, मुझे पता है ना फाइनल इमेज कहां बननी है। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट आपका मैच करे तो क्या करना होगा, सर ये परफेक्ट आंसर कैसे मिलेगा, क्या नियम फॉलो करने से इमेज सही मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है बेटा, अगर आप मेजरमेंट सही रखो। अगर आप मिरर को ऐसे तिरछा न बना के सीधा बनाना, आपका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट सेम तभी आएगा जब आप मिरर को ऐसे गोल आकार ना बना के सीधा बनाओगे। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में मिरर्स विथ स्मॉल अपर्चर है ना, स्मॉल अपर्चर के मिरर है, छोटे अपर्चर के। ऐसे छोटा अपर्चर होगा तो देखो करीब करीब कैसे दिखेंगे, सीधे। छोटा अपर्चर मतलब इतना बड़ा, तो करीब करीब कैसा है, सीधा। यहाँ तो बहुत ही गोल आकार बना दिया है, तो ऐसा गोल आकार बना के तुम सोचोगे कि करें, आपने कहा किया, अपनी कॉपी में ऐसे गोल आकार मिरर बनाया, ऐसे लाइन खींची, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे फोकस, 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद से लाइन खींची, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बड़ा, रे बनाई, इमेज बनी ही नहीं सही जगह, किताब में देखा कुछ और रिजल्ट आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने मिरर को ऐसे गोल गोल बना लिया है। हमारे सिलेबस में से गोल गोल मिरर नहीं है, कहने को है स्फेरिकल, बट एक्चुअल में कैसे हैं, स्फेरिकल मिरर्स विथ वेरी वेरी स्मॉल अपर्चर। तो बेटा आपको करीब करीब सीधा मिरर बनाना है। कैसा बनाना है, अगर खुद से कर रहे हो तो करीब करीब सीधा, तब बनेगा। खैर वापस आते हैं यहाँ पे, ए से एक रे ले गए पैरेलल, किससे पास करेगी बेटा, अब ये फोकस से पास की, पास करा दिया। दूसरी रे क्या कराई जाए, फोकस से पास करा दें, पैरेलल हो जाएगी। कहाँ मिलेगी मुझे पता है, यहीं मिलेगी, इसके जस्ट नीचे। तो मैंने फोकस से पास कराई, यहाँ पे मिली दोनों रेस। कहाँ पे मिली, यहाँ पे, तो एक ही इमेज बनी यहाँ, इसको बोला ए डैश। ठीक है, थोड़ा सा हैक लगाया है मैंने, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले से आंसर पता था, तो मैंने जानबूझ के इमेज को उसी जगह पे बना लिया। ठीक, अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके करोगे, प्रॉपर मेजरमेंट करके करोगे, तो आपका आंसर भी 100% सही आने लगेगा। तो ए डैश और ये बी डैश। तो बेटा ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज भी कहाँ बनी, जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ बन रही है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज इज ऑल्सो एट सी। पहला, इमेज एट सी, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बनी, उसके जस्ट नीचे। बेटा रियल इमेज है, सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट की हैं, तो रियल इमेज है। और बेटा रियल के साथ साथ उल्टी भी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। तीसरी बात करें बेटा साइज की, तो हमने साइज मेजर की और ये पाया कि ये सेम साइज की है। जब हमने साइज मेजर की तो हमने ये पाया कि ये सेम साइज की बन रही है। चौथी बात बेटा मैग्निफिकेशन की बात करें,
मॉड m की बात करें और m की बात करें बेटा, यहां तो आप आंसर दे सकते हो, मॉड m की वैल्यू 1 आएगी और m की वैल्यू -1 आएगी है। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज -5 है, +1 नहीं बेटा, -1 आएगी मैग्निफिकेशन, है ना। क्यों माइनस, क्यों? क्योंकि उल्टा भी तो बन रहा है। अगर ये 5 है तो ये -5 होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, यहां तक देखो। अब जरा फिर से कहानी देखो, खेल देखो क्या है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, देखना कैसी है, छोटी सी इमेज, कैसी है, छोटी सी। आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट पहुंचा सी के बियॉन्ड, इमेज यहां आ गई, थोड़ी बड़ी हो गई। ऑब्जेक्ट इधर आया, ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे बढ़ा, इमेज थोड़ी इधर आई। ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ा, इमेज थोड़ी और इधर आई। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट धीमे धीमे ऐसे आ रहा है, इमेज धीमे धीमे ऐसे जा रही है। ऑब्जेक्ट धीमे धीमे ऐसे आ रहा है, देखो ये बड़ा अच्छा होता है, यहाँ बड़ा मजा आता है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ केचर के, इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट आया थोड़ा सा आगे, इमेज चली आई यहाँ पे, थोड़ी बड़ी हो गई। ऑब्जेक्ट आया यहाँ, इमेज नीचे आके और बड़ी हो गई। अब ऑब्जेक्ट जाएगा आगे, इमेज यहाँ और बड़ी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जाएगा आगे, इमेज और बड़ी हो जाएगी। लगातार बेटा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आएगा फोकस की तरफ, इमेज फोकस से चली जाएगी इंफिनिटी की तरफ। देखो मैं पहले ही बता देता हूं, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी, इमेज कहां बनी है, फोकस। करते 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 देखो ऑब्जेक्ट कहां आया, यहां। ऑब्जेक्ट कहां आया, यहां। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा तो इमेज कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट यूं 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 करता हुआ फोकस पे पहुंचेगा और इमेज फोकस से निकलती हुई इंफिनिटी पे पहुंचेगी। दूसरी बात, इमेज की साइज लगातार बढ़ती जाएगी। जरा देखो, इमेज क्या थी, पॉइंट साइज, छोटी सी। नेक्स्ट, अभी डिमिनिश्ड है, थोड़ा इधर आइए, पर डिमिनिश्ड है, अभी बराबर हो गई है, इसके बाद बढ़ने लगेगी। क्लियर है? हाँ बेटा, ये क्लास 10 का ही टॉपिक है, मैंने पहले ही बता दिया, बहुत बेसिक है ये। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। मैं ये नहीं पढ़ाता तो मेरे को अगले टॉपिक का फील नहीं आता। इसके बाद मिरर फॉर्मूले का, बिटवीन सी एंड एफ। अब एक रे लेके गया मैं पैरेलल, किससे पास की, फोकस से। एक रे पैरेलल ले गया फोकस से, अच्छा, और एक रे पास करा दूं मैं फोकस से, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो गई। ठीक है, एक रे लेके जाऊंगा मैं पैरेलल, किससे पास करेगी, फोकस से, और एक रे पास करा दूंगा फोकस से, क्या हो जाएगी, पैरेलल। यहां मिली दोनों रेस। मेरे को पता है कहां मिलाना है, इसलिए मैं पहले से अंदाजा लगा ले रहा हूं। अदरवाइज आप प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाओगे, 2 सेंटीमीटर फोकस, 2 सेंटीमीटर, तो आपका भी सही आंसर आएगा। और मिरर को कैसा बनाओगे बेटा, सीधा, ऐसे कर्व मत बनाना। ये क्या आया, यहाँ ए, यहाँ बी, ए डैश और बी डैश। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। सबसे पहले बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। दूसरी बात, इमेज फिर से कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, है कि नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी बात बेटा, इमेज की साइज देखो अब बढ़ने लगी, इमेज कैसी हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। इमेज यहां तक आई थी, बराबर साइज की थी, अब देखो इससे बढ़ गई है। चौथी बात बेटा, मॉड एम की बात करें, मॉड एम क्या हो जाएगा इस बार, ग्रेटर देन 1। पर एम की बात करें तो बेटा एम कैसा होगा, अभी भी नेगेटिव। बोलो सारे पॉइंट्स अभी को क्लियर हो गए। एम अभी भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, इनलार्ज भी लिख सकते हो, मैग्नीफाइड लिखें या आप इनलार्ज्ड वर्ड क्या यूज करें, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? अच्छा अच्छा, देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट सी से यहां पहुंचा, इमेज यहां। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर जा रहा है, इमेज इधर भाग रही है। ऑब्जेक्ट इधर आया, इमेज और इधर, और लगातार अगर आप ध्यान दो, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। यहां इमेज फोकस पे छोटी सी, ऑब्जेक्ट इधर आया, इमेज यहां थोड़ी बड़ी हुई, ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज यहां थोड़ी और बड़ी हुई, सेम साइज पे आ गई। ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज इधर आई और बड़ी हो गई। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम लोग कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, फोकस पे पहुंच गया। ठीक है,
एक रे यहां से पैरेलल लाए, किससे पास की, फोकस से। अब दूसरी रे कहां से लेके जाएं, इसमें बड़ा डाउट होता है ना, जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रे पैरेलल ले गए, फोकस से पास की। दूसरी रे कहां से ले जाएं बेटा, या तो आप ऑब्लिक इंसिडेंस वाला रूल यूज कर लो, यहां पे लड़ाकर ऐसे ले जाओ, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे। आप ये नियम भी यूज कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आप ऑब्लिक इंसिडेंस भी यूज कर सकते हो, विच एवर यू लाइक। सो आई एम यूजिंग ऑब्लिक इंसिडेंस। यहां पे मारा मैंने ऐसे, रे निकली, यहां पे मारा मैंने ऐसे और रे निकली ऐसे, ये ठीक। अब मैंने देखा कि यार एक रे ये है, यार एक रे ये है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई यार, बड़ी दुविधा हो गई। दुविधा क्या हो गई बच्चों, कि अब दोनों रेस कहीं मीट नहीं कर रही हैं। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। कैसी रेस हो गई, पैरेलल। बेटा मैंने आपको बताया अभी कि पैरेलल रेस कहां से आती हैं, इन्फिनिटी। कहां को जाती है, इन्फिनिटी। तो बेटा ये रेस कहां पे जाके मिलेंगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। कहां पे मिलती हैं पैरेलल रेस, इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके। तो इमेज एट इन्फिनिटी। दूसरी बात बेटा, जब ये इमेज पे बनेगी तो ये रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, सोच के जवाब देना। ये रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, सोच के जवाब देना। रियल बनेगी कि वर्चुअल, जरा सोचो बेटा, सोचो। कहीं दूर जाके ये रेज ऐसे मिली, मान लो दूर कहीं यहां पे ऐसे मिली, तो बेटा इमेज ऐसी ही तो बनेगी। जहां पे ये रेज ऐसे जाकर जहां पे ये कन्वर्ज होंगी, जहां पे मिलेगी, वहां पे ऐसे इमेज बनेगी कि नहीं, ए डैश बी डैश ऐसे। तो बेटा कैसी बन रही है इमेज, रियल। और उल्टी भी दिखाई पड़ रही है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी बात करें बेटा साइज की, तो अब बहुत बड़ी बनती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, या बच्चों आप बोल सकते हो हाईली इनलार्ज्ड, आपकी मर्जी है, दोनों एक ही चीज है। चौथी बात, मैग्निफिकेशन की बात करें बेटा, बेटा जी हम मॉड एम की बात करें, यहां पे जाके मॉड एम कैसा हो रहा है, मॉड एम क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन 1, मच मच ग्रेटर देन मॉड एम। और अगर एम की बात करें बेटा, एम अभी भी कैसा है, नेगेटिव है, एम इज स्टिल नेगेटिव, एम इज स्टिल नेगेटिव। क्लियर है, एम इज स्टिल नेगेटिव। अब यहां तक एक बार कहानी समझ लो, फिर आखिरी केस पे चलते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि आखिरी केस एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो यहां तक देख लो। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं कहानी। देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहां है, इंफिनिटी पे। कैसी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज यहां आई, इमेज क्या हुई, इनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट सी पे आया, इमेज सेम साइज की हुई। ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड, इमेज छोटी हुई। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज और छोटी। अब शायद आपको रियलाइज हो कि इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कैसे रियल बनी थी। इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था, अब देखो यहां से देखोगे फील होगा, यहां से देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज यहां है, कैसी है, बड़ी और इन्वर्टेड। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहां, इमेज बियॉन्ड सी, कैसी है, बड़ी और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे, सेम साइज। ऑब्जेक्ट पीछे गया, इमेज और छोटी हुई। ऑब्जेक्ट और पीछे गया, इमेज और छोटे होके क्या बन गई, पॉइंट साइज। अब फील हुआ ये, इसको इस सीक्वेंस में देखने में फील हो जाता है। देखो ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये बड़ी, ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज सेम साइज, नहीं, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज बहुत बड़ी और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज बड़ी है और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज सेम साइज और इन्वर्टेड। इमेज देखो छोटी होते हुए इधर आ रही है, इमेज देखो लगातार क्या हो रही है, यहां से यहां आई, छोटी हुई, छोटी, यहां से यहां आई, छोटी हुई। देखना ध्यान से, देखो 1 2 3, यहां से यहां आई, छोटी हुई, यहां आई और छोटी हुई, यहां गई और छोटी हुई। अब यहां पे आके एकदम छोटी सी बन जाती है बेटा, असल में ये ऐसी कुछ बनी होगी। क्लियर हो गया एकदम आपकी बात। इमेज पे ध्यान देना, सिर्फ ये डैश्ड वाली लाइन पे ध्यान दो, बहुत अच्छे से फील होगा। देखना यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची। क्लियर,
फील आ गया होगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव किया, इंफिनिटी से लेकर फोकस तक। इमेज कहां से कहां मूव की, फोकस से लेके, ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव किया, इंफिनिटी पे, इमेज कहां थी, फोकस पे। बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एट एफ, एट इंफिनिटी। अब बेटा जो आखिरी केस आने जा रहा है वो सबसे डिफरेंट है कॉनकेव का, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए इसको लाल रंग से बना भी दिया है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हो बिटवीन एफ एंड पी, ये अब क्या किया जाए, एक रे ले जाएंगे पैरेलल, बेटा कहां से पास होगी, फोकस से, बिटवीन एफ एंड पी, एक रे पैरेलल ले गए, फोकस से पास हुई। दूसरी रे मैं ये वाली ले लूं, दूसरी रे मैंने यहां मारी, ऐसे निकल गई। अब ये दोनों रेस कैसी रे हैं बेटा, डाइवर्जेंट रेस हैं। कैसी रेस हैं, डाइवर्जेंट रेस। देखो पैरेलल रे मीट एट इंफिनिटी एंड डाइवर्जेंट रे नेवर मीट। दो बातें याद रखो, पैरेलल रेस मीट एट इंफिनिटी, पैरेलल रेस मीट एट इंफिनिटी एंड डाइवर्जेंट रे नेवर मीट। पैरेलल रेस मीट एट इंफिनिटी, डाइवर्जेंट रेस नेवर मीट, एक्सेप्ट, अब देखो ये कहीं नहीं मीट करती, ये कैसी रेस है बेटा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट रेस बेटा नेवर मीट, कहीं मीट नहीं करेंगे आगे, एक्सेप्ट एक केस है बेटा इनको मिलाने का। वो कौन सा केस है, आप सभी समझ गए होंगे। एक केस है इनको मिलाने का कि इनको हम क्या कर दे, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। आगे तो ये कहीं मिलने वाले नहीं हैं, बट ये शायद पीछे कहीं मिल सकते हैं, तो इनको हमने क्या किया बेटा, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड किया। इस तरह से इसको भी, हरे वाले को भी, क्या किया, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। तो ये पीछे बेटा यहां पे मिले, ये ए, ये बी, ए की इमेज बेटा यहां बनी, ए डैश। बेटा ये पहला और एकमात्र केस है कॉनकेव मिरर का जिसमें वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहे हैं। वर्चुअल दिखाई पड़ रही है, रेज अपीयर टू मीट, पहली बार ऐसा हुआ है, और इरेक्ट भी दिखाई पड़ रहा होगा, सीधी इमेज। कॉनकेव हमेशा उल्टी इमेज बनाता है, सिर्फ एक केस में सीधी इमेज बनाता है। इस केस में इमेज कहां बनी है बेटा, इमेज ऑन अदर साइड ऑफ मिरर, इमेज ऑन अदर साइड ऑफ मिरर। दूसरी बात बेटा, ये इमेज कैसी है, क्या ये रियल इमेज है, बिल्कुल नहीं, रेज अपीयर टू मीट हो रही हैं, वास्तविकता में ये रेज आगे कहीं नहीं मिली हैं, पीछे प्रोड्यूस करके मिली हैं, तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल। अब एक बात याद रखना बेटा, जहां पे वर्चुअल होता है वो कैसा होता है, सीधा। वर्चुअल रेज, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। सीधी मतलब इरेक्ट बोल दो या अपराइट बोल दो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब कई किताबें इरेक्ट की जगह वर्ड यूज करेंगी अपराइट, अपराइट का मतलब भी सीधी। तीसरी बात बेटा, साइज की बात करें, बड़ी हो गई है साइज, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड है। चौथी बात बेटा, मैग्निफिकेशन की बात करें, मॉड एम की बात करें, मॉड एम क्या होगा, यहां पे ग्रेटर देन 1 होगा, साइज बड़ी है। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट था, यहां पे एम कैसा होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा बच्चा। ये एकमात्र ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का जिसके लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, एकमात्र ऐसा केस है जिसके लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1/2 हो सकती है, क्या इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1/2 हो सकती है, दिमाग में सोचो। प्लस का मतलब सीधी, 1/2 का मतलब इमेज छोटी, नो नहीं हो सकती। प्लस का मतलब सीधी, मैंने कहा क्या इसकी मैग्निफिकेशन, एक कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन, एक कॉनकेव मिरर, क्या +½ हो सकती है। प्लस का मतलब सीधी, हाफ का मतलब छोटी, नहीं यार, अगर कॉनकेव में प्लस है तो 1 से छोटा होगा,
अगर कॉनकेव में प्लस है तो 1 से छोटा होगा। बेटा कॉनकेव मिरर एक बहुत ही तगड़ा मिरर है, बहुत ही तगड़ा, और कॉन्वेक्स लेंस बहुत तगड़ा है। दोनों ना एक जैसे हैं, ऐसे ही रिलेट होता है लाइट, ऐसे ही तो फील आएगा। कॉनकेव मिरर हर तरह की इमेज दे सकता है। मांगो क्या चाहते हो, मांगो कौन सी इमेज चाहते हो, कॉनकेव मिरर निकाल कर दे देगा। हमने कहा इन्वर्टेड में बड़ी इमेज दिखाओ, ले लो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो, इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी। इन्वर्टेड में मैग्नीफाइड। हमने कहा नहीं, इन्वर्टेड में छोटी इमेज दिखाओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दो, इमेज फोकस पे बन जाएगी। इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। हमने कहा नहीं, इन्वर्टेड में सेम साइज की दिखाओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सी पे रख दो, इमेज सी पे बन जाएगी। इन्वर्टेड एंड सेम साइज। हमने कहा बहुत हुआ, इन्वर्टेड, सीधी इमेज बनानी है। अपराइट में बड़ी इमेज दिखाओ, मैग्नीफाइड, रख दो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। सीधी में बड़ी इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, मिल गई। हमने कहा नहीं, अपराइट में छोटी इमेज दिखाओ, अपराइट में छोटी इमेज दिखाओ, सीधे में छोटी इमेज दिखाओ। यहां कॉनकेव फेल करता है। एक ही इमेज है जो कॉनकेव नहीं बना सकता, एक ही इमेज है जो कॉनकेव, यही सब तो बात थी, इसीलिए तो लेक्चर लेके आए। एक ही इमेज है जो कॉनकेव मिरर नहीं बना सकता, विच इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड। जब ये सीधी इमेज बनाता है तो बड़ी बना देता है, छोटी नहीं बना पाता। एक ही इमेज है जो कॉनकेव मिरर नहीं बना सकता, कौन सी? अपराइट एंड डिमिनिश्ड, अपराइट एंड डिमिनिश्ड। ये कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स एक ही तरह की इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स में इतने केस नहीं होते, 2 केस। अब सुनो, जितने केसेस हैं कॉनकेव मिरर के, सब कॉपी होते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। जितने केसेस हैं कॉनकेव मिरर के, सब कॉपी होते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। चलो धीमे धीमे आएगा। कॉनकेव मिरर के केस कॉपी होते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। चलो कॉन्वेक्स मिरर पे आ गए। इसके पहले मैंने बताया कि कॉनकेव सब देता है आपको। इन्वर्टेड में बड़ी इमेज देता है, इन्वर्टेड में छोटी इमेज देता है, इन्वर्टेड में सेम साइज की इमेज देता है, पर अपराइट में सिर्फ बड़ी इमेज देता है, ठीक। अच्छा, अब आए कॉन्वेक्स मिरर में। सर्वप्रथम तो रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, नियम क्या है? अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, याद है कॉन्वेक्स, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो लड़कर डाइवर्ज हो जाती थी, और डाइवर्जेंट रेस कहां से आती हुई मालूम पड़ती थी? फोकस से, याद है। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, लड़कर डाइवर्ज हो गई, डाइवर्जेंट रेस कहां से आती हुई मालूम पड़ी? फोकस से। यहां पे आ जाओ, इसी का उल्टा कर देते हैं। अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रही है तो मिरर से लड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी, क्लियर। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल थी, मिरर से लड़ने के बाद डाइवर्ज की, कहां से आती हुई? देखिए, फोकस से। अगर रे ऑफ लाइट फोकस पे जा रही थी तो लड़ने के बाद पैरेलल हो गई। तीसरी बात, अगर रे ऑफ लाइट जा रही, ये समझ में आया कि? पहला, रे ऑफ लाइट पैरेलल है, मिरर से लड़ी, डाइवर्ज हुई, डाइवर्जेंट रेस कहां से आती हुई मालूम पड़ी? फोकस से आती हुई। दूसरी बात, इसी पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दिया। अगर रे ऑफ लाइट पलट दिया, किधर जा रही? फोकस की तरफ, पलट दिया फोकस की तरफ, तो लड़ने के बाद क्या हो गई? पैरेलल। तीसरी बात, अगर रे ऑफ लाइट, तीसरी बात, अगर रे ऑफ लाइट जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, कहां जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, कौन सा इंसिडेंस है बेटा? ये नॉर्मल इंसिडेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब नॉर्मल इंसिडेंस। बेटा अगर आप यहां पे नॉर्मल बनाओ, अगर इस जगह पे आप नॉर्मल बनाओगे तो क्या वो नॉर्मल इस पे से भी पास होगा? स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल सेंटर से भी पास करता है। अच्छा बेटा, नॉर्मल इससे पास हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, मतलब रे जैसे आई थी लड़कर वापस वैसे चली गई। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो जिस प्रकार से वेव आई थी उसी प्रकार से रे वापस लौट जाएगी। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी तो जिस रास्ते आई है
उल्टे पांव उसी रास्ते वापस। चौथा बेटा वही ऑब्लिक इंसिडेंस वाला खेल खेल लेंगे। अगर रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक की तो यहां पे आप क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे। नॉर्मल किससे पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट इट बी थीटा। बेटा इतना ही हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आल्सो थीटा। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक इंसिडेंस। बेटा मैं यहां पे दो नियम का इस्तेमाल करूंगा, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 3। इस बार तीसरे नियम का भी मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, 1 और 3 दोनों का यूज करूंगा। आज का लेक्चर बहुत हलवा है, बहुत ही मस्त है एकदम, है ना। मैंने कहा ही था ये केक वॉक वाले लेक्चर्स हैं। इसके बाद आएगा मिरर्स फॉर्मूला, उसके बाद आएगा मैग्निफिकेशन, उसके बाद आएगा वेलोसिटीज इन स्फेरिकल मिरर, वहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन में घुसेंगे, फिर केक वॉक होंगे, 2-3 लेक्चर इस तरह से। रे ऑप्टिक्स आप मेरे साथ पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब लेवल बढ़ा। रे ऑप्टिक्स आप मेरे साथ जब पढ़ोगे आपको कहीं पता ही नहीं चलने दूंगा कब लेवल बढ़ा है। अभी आप मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला पे जाओगे आपको लगेगा नहीं लेवल बढ़ा, आपको लगता है उसी लेवल पे लेक्चर चल रहा है, इतना आसान करके चलेगा। चलो खैर, तो रे पैरेलल आई, डाइवर्ज हुई, फोकस से जाती हुई दिखी। रे फोकस पे जाती हुई थी, पैरेलल हो गई। रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, लड़कर वापस। मैं इन दो नियम का इस्तेमाल करूंगा। चलो केस 1, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। इनका अलग ही खेल है, इनके पास बहुत सारे केस नहीं है, इनके पास दो ही केस है। क्या, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, और दूसरा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कॉनकेव में 6 केस बने थे, कॉनकेव में 6 केस, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 केस। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, चलो कोई भी पोजीशन ढूंढ लेते हैं। मैंने मान लो यहाँ पे ये पोजीशन चूज कर ली, एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, मैंने ये पोजीशन चूज कर ली। कोई भी पोजीशन, ये कह रहे हैं कुछ भी चूज करो आंसर एक आएगा, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप इंफिनिटी छोड़ के कोई भी पोजीशन ले लो, आंसर नहीं चेंज होगा। तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। चलो देखते हैं इनकी बात कितनी सच है। ये ए, ये बी, चलो देखते हैं। ए से एक रे निकाली मैंने पैरेलल, बेटा डाइवर्ज होगी, कहां से आती हुई, फोकस। सही है, एक रे पैरेलल। दूसरा मैं यूज करूंगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कहानी, कि अगर रे किधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अगर रे किधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, हाँ, तो ये रे लड़ने के बाद वापस इसी रास्ते चली जाएगी। बेटा ये दोनों रेज आगे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है। एक रे पैरेलल आई, देखो एक रे पहले मैं पैरेलल आया, पैरेलल रे लेके आया, लड़ी, डाइवर्ज हुई, कहां से आती हुई दिखी, फोकस से। दूसरी रे मैं कहां लेके जाऊंगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, ठीक है। तो यहां से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले जाऊंगा, ठीक, ये यहां लड़ेगी और मिरर से लड़कर वापस, ये तो कहीं मिलने वाली नहीं। इस तरह से तो डाइवर्जेंट रेज है, देखो ये लड़कर ऐसे चली गई और ये लड़कर वापस, नॉर्मल इंसिडेंस, ये लड़कर ऐसे और ये लड़कर ऐसे। बेटा ये तो डाइवर्जेंट है, कहीं नहीं मिलेगी। पीछे बेटा ये यहां पे मिलती हुई दिख रही है, एक ही इमेज यहां बनी है, लेट अस कॉल दिस ए डैश, लेट अस कॉल दिस बी डैश। बन गई इमेज, है ना। ये बड़ा गंदा बन रहा है, इसको साफ किया जाए। एक ही इमेज यहां बनी, छी छी, ठीक है, ए डैश एंड बी डैश, एक ही इमेज यहां बन गई। क्यों नहीं सही बन रहा है ये, तब से ट्राई कर रहा हूं, अब बन जाना, बहुत सही, बी डैश, ठीक। तो ये एक ही इमेज बन गई यहां पे। अब बेटा अगर मैं इमेज की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, पहली चीज, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ मिरर।
दूसरी बात बेटा, कैसी है ये, रियल तो है नहीं, ये तो रेज अपीयर टू मीट है, वर्चुअल। बेटा वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, सीधा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल दो या अपराइट बोल दो। तीसरी बात बेटा, साइज की बात करें, कैसी साइज है, छोटी हो गई है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, सिर्फ डिमिनिश्ड, छोटी हो गई है। चौथी बात बेटा, मैग्निफिकेशन की बात करें, मॉड एम क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये कितनी हो गई, 5 हो गई है, छोटी हो गई है ना? दूसरी बात, एम की बात करें बेटा, एम कैसा होगा, पॉजिटिव। बेटा कॉन्वेक्स मिरर का एम हमें नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव बेटा। ये 10 है तो ये +5, +10 तो +5, ये अगर +10 है तो ये +5, सेम डायरेक्शन में। बेटा हाइट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, हाइट मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, है ना? तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस तो पॉजिटिव लेना है, तो ये भी पॉजिटिव हुई। सो मैग्निफिकेशन क्या है मेरा, पॉजिटिव है। याद रखना कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है, कॉनकेव का तो पॉजिटिव भी नेगेटिव, इनका हमेशा पॉजिटिव और हमेशा लेस देन 1, हमेशा पॉजिटिव हमेशा लेस देन 1, और यही उनका कभी आ नहीं सकता, यही उनका कभी आ नहीं सकता। पॉजिटिव और लेस देन 1 उनका आ सकता है क्या, उनका पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1 आ सकता है, यही उनका कभी आ नहीं सकता। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, इंफिनिटी पे, बेटा इंफिनिटी से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। पैरेलल रेज आएंगी, क्या हो जाएगी बेटा, ये डाइवर्ज, पीछे कहां से आती हुई दिखेगी, फोकस से, ये यहां पे मिली रेज, यहां पे इमेज बनी। ठीक, अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बोला जाए, पहला कहां बनी, इमेज एट एफ। अब साइज की बात करें, अच्छा साइज बताने से पहले मैं थोड़ा सा तुमको कुछ चीज दिखाता हूं। देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा, इमेज यहां बनी छोटी, है ना बेटा, ऑब्जेक्ट यहां रखोगे, इमेज कहां बनेगी, यहां और छोटी, ऑब्जेक्ट यहां रखोगे, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां रखा, इमेज कहां बनी, यहां, ऑब्जेक्ट आप इधर ले जाओगे, इमेज यहां और छोटी, और यहां ले जाओगे, इमेज यहां और छोटी, और यहां ले जाओगे, इमेज यहां। इसमें उल्टा होता है, देखो क्या है, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, ठीक है ना, बताता हूं क्या होगा। ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर लेके जाओगे ना, इमेज यहां आ जाएगी, ऑब्जेक्ट यहां लेके जाओगे, इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, छोटी होती जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर गया, इमेज इधर आई, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर, और यहां आते आते छोटी हो गई। तो बेटा यही हुआ है, फील हुई बात, बात फील हुई, क्या बोल रहा हूं। चैट सेक्शन इतना बकवास है, कह रहा है टुडे इज माय मॉम्स बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आंटी जी, पाए लागू, अब 501 का नोट दीजिए। ऐसा तो करना ही पड़ता है ना। दो ही केस है बेटा, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट को इधर, तो इमेज यहां आएगी, छोटी हो जाएगी, और इधर इमेज यहां, और इधर करते करते इमेज कहां आ गई, फोकस पे, और ये देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पहुंचा, फोकस पे आते हुए इमेज छोटी हो गई। क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर जाएगा, इमेज वैसे वैसे फोकस के पास, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर, इमेज वैसे वैसे छोटी होती हुई, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर लेके, ये मान लो ऑब्जेक्ट था, इमेज यहां बनेगी, ऑब्जेक्ट इधर गया, इमेज छोटी हुई, ऑब्जेक्ट इधर इधर चुकू, यहां इमेज है, ऑब्जेक्ट इधर चुकू, समझ गए। तो बेटा कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल, और कैसी बोलोगे, इरेक्ट। अब इरेक्ट की फीलिंग आपको आ गई होगी, भले ही देखने में लग रहा है कि ये सर ये तो पॉइंट साइज है, सर ये तो पॉइंट साइज है, पर आपको पता है कि इसके जस्ट पहले यहां पे इमेज ऐसी थी, फिर ये इमेज छोटी हुई छोटी हुई छोटी हुई छोटी हुई, यहां पे देखो इमेज ऐसी है कि नहीं, अपराइट, ये ठीक है। तीसरी बात बेटा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। चौथी बात बेटा, मैग्निफिकेशन की बात करें, मॉड एम क्या होगा, मच मच लेस देन 1, और बेटा एम की बात करें तो एम कैसा होगा, अभी भी पॉजिटिव होगा, यहां वैल्यू आएगी करीब 0.001, है ना, 0.00001 पर पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है,
सारे केसेस डिस्कस हो गए, इसमें और कोई केसेस बनता नहीं है कॉन्वेक्स में। मैंने बता दिया, तुमको बनाना है तो बना के देख सकते हो। क्या बोला, ऑब्जेक्ट को यहां रख के चेक कर लेना। जैसे यहां रखोगे ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां बनेगी, यहां। यहां रखोगे इमेज यहां, यहां रखोगे इमेज यहां। ऑब्जेक्ट यहां रखोगे इमेज यहां। ऑब्जेक्ट जितना पास रखोगे मिरर के ऑब्जेक्ट जितना पास, इमेज भी उतनी पास। यहां ऑब्जेक्ट यहां इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां इमेज, ऑब्जेक्ट। चलो समराइज करते हैं। अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म इमेजेस। समराइज करते हैं चलो। अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म इमेजेस। लेट अस समराइज। इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, यस और नो। इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, यस और नो। इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, यस और नो। यस। इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, यस और नो। यस। नेक्स्ट, इन्वर्टेड, सेम साइज। कॉन्केव की बात कर रहे हैं बेटा। इन्वर्टेड, सेम साइज, यस और नो। यस। बेटा इन्वर्टेड मैग्नीफाइड कब बनेगी, सोच के बताओ। जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, सोचो। ऑब्जेक्ट एट एफ पे या ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पे। मैं यही चाहता हूं, ये आपको फील हो जाए, ऐसा ना हो कि रटे हुए हो, आपके दिमाग में बस जाए पूरी फिगर कि कैसे कैसे खेल हुआ है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पे, सेम साइज कब बनेगी, ऑब्जेक्ट एट सी पे। और बताओ तीसरा, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड कब बनेगी, अच्छा हो गया। इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, ठीक है, इनलार्ज्ड। इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, हाँ ये भी बना सकता है। कब बनती है इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, जब आप कहां रख दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी में बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में बन जाएगी। चौथा इरेक्ट या अपराइट एंड इनलार्ज्ड बनाता है ये। अपराइट इनलार्ज्ड कब, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ये एक स्पेशल केस है इसका, ये वाला स्पेशल केस है। द ओनली केस वेयर कॉन्केव मिरर हैज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। बाकी तीनों केस में इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। यानी ये ऐसा मिरर है जो अपना मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी रख सकता है और अपना मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी रख सकता है। पॉजिटिव में कंडीशन है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। पॉजिटिव में कंडीशन है कि इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, +2, +3, +4 ऐसा होगा। नेगेटिव में कोई कंडीशन नहीं है। नेगेटिव में इट कैन टेक एनी वैल्यू। नेगेटिव में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, -1 भी हो सकती है। नेगेटिव में इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो भाई। इन्वर्टेड में ये हर तरह की इमेज दे रहा है, -1, -1/2, -3/2, -4, -6, -10, -1/10, कोई भी वैल्यू। बट पॉजिटिव में सिर्फ ये 1 से बड़ी वैल्यू ले सकता है। क्लियर, सिर्फ 1 से बड़ी वैल्यू। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की समरी, कैन फॉर्म इमेजेस। बेटा सिर्फ एक तरह की इमेज फॉर्म कर सकते हैं ये, अपराइट है ना एंड डिमिनिश्ड। ऑलवेज अपराइट एंड डिमिनिश्ड। बेटा इनका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, अपराइट से पॉजिटिव आ गया, डिमिनिश्ड से <1, यानी पॉजिटिव होगा और वैल्यू 1 से छोटी होगी। मतलब इनका मैग्निफिकेशन क्या होगा, +1/2, +1/3 है, +3/4, हमेशा ऐसा होगा, +1/7 ऐसा। क्या इनका मैग्निफिकेशन कभी +2 हो सकता है, नहीं। क्लियर, थैंक यू, खत्म हो गया।
चलो बताना सवाल, चलो सवाल बताना। बेटा ये कौन सा मिरर है? चलो 2-3 सवाल कराते हैं आपको, बताना होगा कौन सा मिरर पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन है +2, बेटा ये कौन सा मिरर है? जल्दी से जल्दी से, बस 3-4 मिनट लूंगा, बहुत तेजी से। मैग्निफिकेशन +2 कौन सा मिरर है बेटा? मैग्निफिकेशन +2, सोच के बोल। फंस गया। अब देख कमेंट देख, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, हलवा टॉपिक है, घटिया टॉपिक है। सोचो, प्लस का मतलब सीधी, 2 का मतलब बड़ी, सीधी और बड़ी, प्लस का मतलब अपराइट, प्लस का मतलब अपराइट होता है, प्लस का मतलब अपराइट, प्लस का मतलब इरेक्ट या अपराइट, प्लस का मतलब इरेक्ट या अपराइट, और 2 का मतलब बड़ी। यार सीधी और बड़ी कौन बना सकता है? सीधी और बड़ी कौन बना सकता है? कॉनकेव मिरर। केस समझ में आया कौन सा? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। बताओ, मॉड m इज इक्वल्स टू 3 कौन बना सकता है? मॉड m इज इक्वल्स टू 3 कौन बना सकता है? मॉड m इज इक्वल्स टू 3, सोचो। मॉड m इज इक्वल्स टू 3 के पहले तो इसको मॉड हटाओ, जैसे ही बेटा इसमें से आप मॉड हटाओगे वैसे ही m की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-3 हो जाएगा। मॉड हटाते ही m की वैल्यू क्या हो सकती है? +-3। भाई +3 का मॉड भी 3 आता है, -3 का मॉड भी +-3। अब मैग्निफिकेशन +3 कौन दे सकता है? मैग्निफिकेशन +3 कौन दे सकता है? कॉनकेव। मैग्निफिकेशन -3 कौन दे सकता है? कॉनकेव। तो ऐसा लगा था कि दोनों आंसर आ जाएंगे, बट है क्या आंसर? कॉनकेव। यहां से अगर हम आगे बढ़े इसी सवाल में, मैग्निफिकेशन +3 कॉनकेव की, मैग्निफिकेशन -3 कॉनकेव। भाई ये तो प्लस में 1 से छोटा ही दे सकता है, ये तो प्लस में 1 से छोटा ही दे सकता है, ये तो प्लस में 1 से छोटा ही। मैग्निफिकेशन मॉड 3, देखो आगे देखो, यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट यहां पे हो जाएगा। मॉड m इज इक्वल्स टू हाफ कौन सा मिरर है? मॉड m इज इक्वल्स टू हाफ कौन सा मिरर है? मॉड m इज इक्वल्स टू हाफ कौन सा मिरर है? मॉड m इज इक्वल्स टू हाफ का मतलब m इज इक्वल्स टू +-हाफ, m इज इक्वल्स टू +-हाफ। बेटा m इज इक्वल्स टू +-हाफ, +-हाफ मतलब प्लस मतलब सीधी, हाफ मतलब छोटी, प्लस मतलब सीधी, हाफ मतलब छोटी, प्लस मतलब सीधी, हाफ मतलब छोटी, यानी अपराइट और डिमिनिश्ड। बेटा ये तो सिर्फ कॉन्वेक्स कर सकता था। और m की वैल्यू -हाफ, माइनस मतलब उल्टा, माइनस मतलब उल्टा, हाफ मतलब डिमिनिश्ड, माइनस मतलब इन्वर्टेड, हाफ मतलब डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड किसकी प्रॉपर्टी है? कॉनकेव की। क्लियर हो गई बात में क्या समझाना चाह रहा था? तो इस तरह से आपको सवाल आ जाते हैं। सवाल ये नहीं पूछता है कि किसका मैग्निफिकेशन होगा, सवाल क्या पूछेगा? सवाल क्या पूछेगा पता है? सवाल क्या पूछेगा तुमको पता है? When mod v is equals to 3 then mod u is equals to 1, find the focal length of the mirror। ऐसे करके सवाल दे देता है। तो वहां पहले आइडिया तो लगे भैया कौन सा मिरर है, वरना फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव लेनी कि नेगेटिव लेनी है मिरर फॉर्मूला के अंदर। कल का लेक्चर में मिरर फॉर्मूला स्टार्ट होने वाला है। अब मिरर फॉर्मूला पढ़ते वक्त सभी लोग बच्चे आ जाएंगे, सभी को समझ में आएगा, उसके बाद मैग्निफिकेशन आएगा, फिर सवाल मिलेंगे, तब वही बच्चा सवाल हिला पाएगा जिसने आज का लेक्चर अटेंड किया है।
या कम से कम आज के नोट्स देख रखे हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये चीज अनाउंस करूंगा कि आज के नोट्स जरूर देखना, वरना आप हिला नहीं। अब यार ये क्लिक ही नहीं करता यार इतनी जल्दी आसानी से। मान लो मैंने बोल दिया, जब तक आपको ये पता ना हो कि कौन कौन कैसी कैसी इमेज बना रहा है तब तक आप क्लिक ही नहीं करेगा आपको। मान लो मैंने बोल दिया m इज इक्वल्स टू -3, बताओ कौन है ये? m इज इक्वल्स टू -3, नेगेटिव यानी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो यार एक ही इंसान है, कॉनकेव, खत्म। मॉड m इज इक्वल्स टू, हो तो गया, सारे केस कवर हो गया, कुछ बचा नहीं है। इसी को अच्छे से रिवाइज कर लेना, हो गया, अब कुछ और नहीं बचा। हर तरह मॉड आउट करके मैंने सब करा दिया तुमको, क्लियर हो गया? तो इस तरह से बेटा दिमाग लगाना होता है कि कब कॉनकेव हो सकता है, कब कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है। जैसे कई बार हमको मॉड के बाद भी पता चला रहता है, जैसे मॉड m इज इक्वल्स टू मान दो बोल दिया 1, बताओ कौन सा मिरर है? मॉड m इज इक्वल्स टू 1 कौन सा मिरर है? मॉड m इज इक्वल्स टू 1 यानी m क्या हो सकता है? +-1। m इज इक्वल्स टू +1, इरेक्ट एंड सेम साइज, कौन बनाएगा? कोई ना बनाता है, ठीक है। इसके क्लोज होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों क्लोज होते हैं, बना कोई नहीं पाता। m इज इक्वल्स टू +1 यानी इरेक्ट में सेम साइज की इमेज, बेटा ये कोई बना नहीं पाता, दोनों क्लोज पहुंच जाते हैं इसके। m इज इक्वल्स टू +1, ठीक है। m इज इक्वल्स टू -1, ये कौन बना सकता है? कॉनकेव। नेगेटिव दिखते ही, मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिखते ही कॉनकेव पे आंसर आएगा। ये बेटा दोनों बना सकते हैं, बट लिमिटिंग केस होगा। ठीक है, इसको पूछता नहीं इसीलिए आप कहना कोई नहीं बनाएगा। तो इस तरह के सवाल बेटा आपको कहां मिलेंगे? मिरर्स फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के अंदर मिला के। तो आज के लेक्चर का आपका काम क्या है कि एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल। और टेबल में लिस्ट करना है ऑब्जेक्ट एट दिस, जो 10th में करते थे, ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, ठीक है, इस तरह से। तो यहीं पे आज की क्लास को करते हैं समाप्त। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर्स फॉर्मूला। अगर कल मिरर्स फॉर्मूला नहीं स्टार्ट हुआ तो कल मैं इस वीक की और पिछले वीक की भी डीपीपी पेंडिंग है, तो उसका सोल्यूशन हो सकता हो आपको दूं। मंडे से मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करूं, अभी मैं श्योर नहीं, हो सकता है मिरर फॉर्मूला स्टार्ट हो, आपको शेड्यूल देख के पता चल जाएगा। और 2 बड़ी जो अनाउंसमेंट्स हैं मैं उन पे काम कर रहा हूं। पहला एक फ्री टेस्ट सीरीज फॉर बोर्ड, एंड दूसरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स देख रहा हूं। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।